भाजी फ्रिज की तो हालत बहुत ख़राब है, बॉडी भी सारी उसकी गल गई है। मैं सिर्फ 10,000 दे सकता हूँ इसका। क्या सिर्फ 10,000? भाई 2 साल पहले तो मैंने 70,000 की फ्रिज ली है और तुम 10,000 दे रहे हो। कुछ तो खुदा का खौफ करो। वो बाजी मार्केट के हालात देखें, इसका तो कंप्रेसर भी कमज़ोर हो चुका है, लेकिन आप जिद करते हैं ना, फिर भी मैं आपको इसका 12,000 कर देता हूँ। ये ले। बीबी जी। हाँ काशिफ साहब को छोड़ आए हो ऑफिस? हाँ जी, छोड़ आया हूँ। बीबी जी। हाँ काशिफ। बीबी जी, अगर आप ये फ्रिज कबाड़िए को बेच रही हैं तो क्या ये फ्रिज मैं ले सकता हूँ? भाई मुझे ये फ्रिज नहीं बेचनी, आप ही अपने पैसे अपने पास रखें। काशिफ भाई साहब को गेट तक छोड़ के आओ, जाएं आप। आए भाई। चलें। हाँ हाँ तुम्हें फ्रिज चाहिए तो तुम ले लो, बताओ कितने पैसे दोगे? बीबी जी, जो कबाड़ वाले ने कहे वही दे दूंगा। 12,000 तो बहुत कम है काशिफ, लेकिन अब कबाड़ वाले को मना कर दिया तो तुम ही ले लो फ्रिज। लाओ निकालो पैसे। बीबी जी, अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो फिर बीच में बोले क्यों? मैंने कहा चलो घर का ड्राइवर है, इसका भला हो जाए, लेकिन तुम लोग मालिक का भला नहीं कर सकते। देख लो, अगर फ्रिज लेनी है तो कल तक पैसों का इंतजाम करो, वरना मैं उसी कबाड़िए को बुला के ये फ्रिज बेच दूंगी। साहब जी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ काशिफ बोलो। साहब जी, बीबी जी किचन में पुरानी फ्रिज पड़ी है, वो बेच रही थी 12,000 में। तो मैंने उनसे कहा कि वो मुझे दे दें। मेरे पास फिल वक्त इतने पैसे तो नहीं हैं, आप हर महीने मेरी तनख्वाह में से काट लिया करें। अच्छा काशिफ, मुझे एक बात सच बताओ, तुम्हें इस पुरानी फ्रिज की आखिर इतनी जरूरत क्यों है? साहब जी, गर्मियां शुरू हो रही हैं, बच्चे सारा दिन तपती धूप में गर्म पानी पीते हैं। किसी के घर बर्फ मांगने जाओ तो एक बार देते हैं, दूसरी बार दरवाजे ही नहीं खोलते। मैंने सोचा पुरानी ही सही, कम से कम मेरे बच्चे ठंडा पानी तो पी लेंगे। अच्छा काशिफ, तुम ऐसा करो, ऐसे रहने दो, ये फ्रिज तुम ऐसे ही ले जाओ। साहब जी, ऐसे ही मुफ्त में? हाँ। ये फ्रिज मैं तुम्हें नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हारे बच्चों को तोहफे में दे रहा हूं। कल किसी रिक्शे वाले को बुलाओ और अपने घर ले जाओ। बहुत शुक्रिया साहब जी, अल्लाह आपके रिज़्क में इजाफा करे। आपने गरीब के बच्चों का दिल रख लिया, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। सादिया, वो जो हमारी फ्रिज थी ना पुरानी, वो मैंने काशिफ को मुफ्त ही दे दी। मुफ्त? अरे हाशिम क्या हो गया है आपको? वो 12,000 तो दे ही रहा था ना, मुफ्त में देने की क्या जरूरत थी? सादिया, 12,000 हमारे लिए शायद इतनी बड़ी रकम ना हो, लेकिन उस गरीब के लिए आधे महीने की कमाई है। वो बेचारा सारा दिन हमारे घर की गाड़ी चलाता है। लेकिन फिर भी हाशिम, 12,000 का नुकसान। सादिया, मैंने ये सौदा पैसों के लिए नहीं किया, बल्कि दुआओं के लिए किया है। जब तपती गर्मी में उसके मासूम बच्चे ठंडा पानी पिएंगे तो उनके दिल से दुआ निकलेगी, और वो दुआ हमारे घर के लिए बरकत बनेगी। और यकीन करो सादिया कि अल्लाह की राह में दी हुई कोई भी चीज़ रायगा नहीं जाती। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी
ओहो सादिया, अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। काशिफ, कैसी चल रही भी फ्रिज? और तुम्हारे बच्चे खुश हैं? जी जी साहब जी, बच्चे तो खुशी की वजह से रात भर सोए ही नहीं हैं। साहब जी, मैंने आपको कुछ देना था। ये क्या है भाई? रिंग? सादिया, जी सादिया बाहर आओ। जी हाशिम। अरे ये देखो। अरे वाह, ये तो मेरी डायमंड की रिंग है जो पिछले साल गुम हुई थी। ये कहाँ से मिली? काशिफ लेके आया। बीबी जी, आज सुबह फजर की नमाज के बाद जब मैं फ्रिज को अंदर बाहर से अच्छी तरह साफ़ कर रहा था तो नीचे वाले खाने में पीछे जहाँ बर्फ़ जमती है ना, वहाँ फंसी हुई थी। मैंने सोचा फ़ौरन आपको ला के दूँ। साहब जी, गरीब ज़रूर हूँ लेकिन नीयत में खोट नहीं है। ये आपकी अमानत है। जीते रहो काशिफ, तुम्हारी ईमानदारी का कोई मोल नहीं। जाओ गाड़ी निकालो। जी साहब जी। हाशिम, कल मैं 12,000 के लिए कबाड़ वाले से बहस कर रही थी। अगर मैं चंद पैसों के लिए कबाड़ वाले को ये फ्रिज दे देती तो क्या वो ये मुझे अंगूठी वापस करने आता? वो तो इसे बेचकर गायब हो जाता। हाँ बिल्कुल, कल तुम 12,000 के नुकसान को देख रही थी, लेकिन आज अल्लाह ने इस गरीब के दिल से निकलने वाली सच्ची दुआ के बदले तुम्हारी लाखों की चीज बचा ली। आप सच कह रहे थे। असल सौदा वही होता है जो अल्लाह की रजा के लिए किया जाए। पता है हाशिम, आज मुझे मेरी अंगूठी नहीं मिली बल्कि एक बहुत बड़ा सबक मिला। अपने पुराने सामान को कबाड़ में बेचने के बजाय किसी ज़रूरतमंद को देकर देखें, क्योंकि सौदा करना है तो दुआओं का करें। यही वो करेंसी है जो कभी ख़त्म नहीं होती।